हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, बट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं इजीली। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये जो नीचे में जितनी भी संख्याएं हैं 1/√2, 7 √5 और 6 + √2, ये सारी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो क्या चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। और यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं सब के सब अपरिमेय है, मतलब परिमेय कोई भी नहीं है। सिर्फ हमको सिद्ध करना है कि कौन संख्या, यहाँ पर जितने भी संख्या है सब के सब अपरिमेय है, बस यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑपोजिट मानना पड़ेगा। अगर ये संख्या अपरिमेय है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। वो सिर्फ सिद्ध करने के लिए, कुछ समय के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी संख्या अगर परिमेय होगा ना, वो p/q के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए ये जो परिमेय संख्या है 1/√2 ये किसके बराबर होगा? p/q के रूप में। आगे का सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर। दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर देखो, दोनों वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर p/q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक होगा, स्क्वायर रूट को खा गया, बचेगा कितना, 2, बराबर कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। अब जानते हो, अगर बराबर के इस पर उस पर दोनों बटे में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, या ऊपर वाला ऊपर से भागता है, नीचे वाला नीचे से भागता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको हम ऊपर को ऊपर से काट सके और नीचे को नीचे से काट सके। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो q को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q² बराबर 2 को p² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2p²। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने बताया था, अगर मान लो कोई परिमेय है, परिमेय में अगर कोई मान लो अभाज्य संख्या है, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से तो भाग लगेगा लेकिन किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो कोई अगर अभाज्य संख्या है और वहां पर कोई संख्या है स्क्वायर के रूप में कि a² मान लो, b² c², तो वो अगर मान लो a² को भाजित करती है कोई अभाज्य संख्या तो वो a को भी करेगी, अगर b² को भाजित करती है तो वो b को भी करेगी, और अगर c² को विभाजित करती है तो वो c को भी करेगी। विभाजित करना मतलब भाग लगना, डिवाइड करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये क्या है बताओ तो, ये एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है अगर ये p² को विभाजित करती है तो ये p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चूंकि 2 p² को क्या करती है, को विभाजित करती है। चूंकि 2 p² को विभाजित करती है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 2 जो है वो p को भी क्या करेगी, p को भी विभाजित करेगी। p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हम लोग इससे आगे का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो q है वो बराबर यहाँ पर 2 है। क्या है, q बराबर क्या है, 2 है। अब देखो p² को भाग लगा तो इसके साथ हम लोग एक पूर्णांक मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं, m। तो वहां पर हम दिखा देंगे कि जहां m क्या है, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से, समीकरण
1 से, समीकरण कहाँ से 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2p का क्या स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू का वैल्यू कितना है, हमने माना है 2m, तो यहाँ पर क्यू के जगह में यहाँ पर 2m दे देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर इधर कितना है 2p स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, बराबर 2p स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर। देखो बराबर के इस पर उस पर अगर कोई संख्या है तो वो भाग लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। देखो फाइनली एक बार जो 2 था वो p स्क्वायर को विभाजित कर चुका है, तो अब किसको करेगा, क्यू को करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू का वैल्यू को लिया है। तो ये इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को क्या करती है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए जब स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्यू को भी करेगा। तो लिखेंगे इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा या करेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि ये जो 2 है एक अभाज्य संख्या है, वो p को विभाजित करती है और q को भी करती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 2 जो है वो p तथा q दोनों ही संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चूंकि 2 p तथा q दोनों को ही क्या करती है, दोनों को ही विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा p और q है ये क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जो पूरी तरह से हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q क्या है, यहाँ p तथा q एक क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ p तथा q क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है। तथा p तथा q में एक के अतिरिक्त p तथा q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब क्या है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। ये अगर मान लो p है, ये q है, तो अगर मान लो कोई बोलेगा p का गुणनखंड करो, तो गुणनखंड तो होता नहीं है, लेकिन एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं p इंटू 1 और q इंटू क्या 1। तो ये भी इसके लिए उभयनिष्ठ और ये भी इसके लिए उभयनिष्ठ, मतलब दोनों के लिए कॉमन है एक। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि तथा p तथा q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अतः जो हमने माना था कि ये 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता क्या हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। क्या हुई, गलत हुई। क्या गलत हुई कि 1/√2 एक क्या है, हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है, तो जबकि 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, तो दूसरा नंबर में क्या है 7/5, इसको प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय संख्या है, मतलब सॉरी ये अपरिमेय संख्या, बस इसको प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे 7/5 को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करेंगे कि 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 7/5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये परिमेय संख्या, तो लिखेंगे क्या 7/5 बराबर p/q, मतलब कोई भी अगर संख्या परिमेय होगा तो वो p/q के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बराबर केस पर ये
√5 के साथ 7 किस में है, गुना में, बराबर के उस पर या किस में होगा, भाग में होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √5 = P/, क्या क्यों, और ये देखो यह यहाँ पर किस में है, गुना में है, तो उधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो है समीकरण 1 के दाईं ओर एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, और समीकरण के बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है जो किस में है, √5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि, क्या बोल सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 के चूंकि समीकरण 1 के किस ओर, दाईं ओर, ये हमारा दाईं ओर है, मतलब ये हमारा क्या है, हाँ राइट हैंड साइड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 के दाईं ओर क्या है, दाईं ओर एक परिमेय संख्या है, क्या है, दाईं ओर एक परिमेय संख्या है, जबकि बाईं ओर क्या है, बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या, देखो ये √5 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जबकि समीकरण के बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, ये असंभव है, इसलिए लिखेंगे क्या, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कि जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे जहाँ P तथा Q क्या है, Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है, तो P और 7Q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे तो P एवं 7Q भी क्या होगा, भी एक पूर्णांक है, भी एक क्या है, पूर्णांक है, भी क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। हमने माना था कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या गलत हुई, हमने माना था कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जबकि ये है अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखो हमने इतना सारा आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, तो इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। हम बता रहे हैं थोड़ा सा के लिए कि क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, उसके बाद 6 + √2 है ना, तो उसको बराबर करना है P/Q के, क्योंकि माना है आप परिमेय संख्या। उसके बाद क्या होगा, ये बराबर के इस पर प्लस में, उस पर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा P/Q -3। अब इसका आपको एलसीएम कर लेना है, और एलसीएम करने के बाद जो आएगा तो उसको आप बोलना है कि चूंकि समीकरण के दाईं ओर एक परिमेय संख्या है और बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कि जो भी आएगा उसके बाद आपको करना है कि हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, कि हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।